किसी भी काम में सफल होने के लिए इंसान के अंदर कुछ चीजों का होना बेहद जरूरी होता है, जैसे विल पावर, हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी इत्यादि। लेकिन सफलता के लिए इनमें से सबसे जरूरी चीज क्या है, जिसके बिना बाकी सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर सक्सेस? नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है दिनेश नील और लाइफ का डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने इसी टॉपिक पर पोल किया था तो 60% लोगों ने कंसिस्टेंसी को वोट किया था और 40% लोगों ने हार्ड वर्क को वोट किया था। लेकिन ये दोनों ही आंसर गलत है। इसका सही आंसर है पॉजिटिव एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड ही वह चीज है जिसके बिना बाकी सारी चीजें किसी काम की नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना हम सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकते। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड का मतलब है आपकी मनोदृष्टि, आपका रवैया, किसी घटना पर आपका रिएक्शन। आप इसे माइंड सेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों चीजों का मतलब करीब करीब एक ही है। आइए अब जानते हैं कि सक्सेस के लिए एटीट्यूड ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, किसी भी फील्ड में या किसी काम में सक्सेस होने के लिए उस काम को शुरू करना सबसे पहला स्टेप होता है। हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें उस काम को करना है या नहीं करना है, यानी डिसीजन मेकिंग ही सक्सेस का सबसे पहला स्टेप है। यह केवल हमारे सक्सेस की ही बात नहीं है, हमारी पूरी लाइफ ही हमारे डिसीजंस का रिजल्ट है। यस या नो, जीवन के हर मोड़ पर हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ता है, और हम क्या डिसीजन लेते हैं यह हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। एटीट्यूड ही डिसीजन मेकिंग में सबसे अहम रोल अदा करता है। एटीट्यूड भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड कहता है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, और नेगेटिव एटीट्यूड कहता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। पॉजिटिव एटीट्यूड कहता है कि मैं जीतूंगा, और नेगेटिव एटीट्यूड कहता है कि पता नहीं मैं जीत पाऊंगा भी या नहीं। हार या जीत, सफलता या असफलता का सारा खेल यहीं पर शुरू होता है और यहीं पर खत्म होता है। शायद इसलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। पॉजिटिव एटीट्यूड को बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैं आपको अपने लाइफ की एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूँगा। बात बहुत छोटी सी है और शायद आपको इसे सुनकर हंसी भी आएगी। यह बात तब की है जब मैं 17-18 साल का था। एक बार एक लड़की को लेकर मुझमें और मेरे दोस्तों में काफ़ी टेंशन हो गई। उन लोगों ने शायद उस लड़की से छेड़खानी की थी और उस लड़की ने उनको गाली दे दी थी, इसलिए वो उस लड़की के साथ वे कुछ गलत करना चाहते थे। जब मुझे इस बात की खबर मिली तो मैंने उन लोगों को खुली चुनौती दे दी कि मेरे रहते हुए कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगले दिन उन्होंने एक लड़के से मेरे पास खबर भिजवाई कि अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही गुरूर है तो कल शाम को आकर हमसे मिल लेना। उन दिनों मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करता था और डेली एक्सरसाइज भी करता था, इसलिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड कूट कूट कर भरा हुआ था। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड था कि मैं अकेले ही 5-6 लोगों को हरा सकता हूँ। बहरहाल मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन ठीक 5 बजे हम लोग गांव से बाहर निकल पड़े। वे लोग आगे आगे और मैं पीछे पीछे। गांव के बाहर खेतों की ओर जाकर हम लोग खड़े हो गए। वे 7 लोग थे और मैं अकेला था, लेकिन मेरा एटीट्यूड देखकर उनमें से किसी की भी पहल करने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने भी उनसे कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं बचपन से ही लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करता हूँ। खैर, कुछ देर खुसुर फुसुर करने के बाद वे लोग वापस चले गए और मैं भी वापस चला आया। इसे कहते हैं एटीट्यूड। यह एटीट्यूड ही है कि इस वीडियो को बनाते समय मुझे काफ़ी नर्वस फील हो रहा है। मुझे कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना एटीट्यूड है कि मैं इसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ। इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। एक शेर का भी यही एटीट्यूड होता है। शेर जंगल का ना तो सबसे विशाल जानवर होता है और न ही सबसे ताकतवर और ना ही सबसे बुद्धिमान, लेकिन उसका एटीट्यूड ही उसे जंगल का राजा बनाता है। हाथी शेर से 10 गुना बड़ा और ताकतवर होता है, लेकिन जब उसका सामना शेर से होता है ना तो उसकी धड़कन रुक जाती है। यहाँ दोनों के माइंडसेट का फर्क देखिए। शेर अपने से 10 गुना ताकतवर और विशाल हाथी को देखकर सोच रहा होता है कि मैं इसका शिकार करूंगा, और हाथी उस वक्त सोच रहा होता है कि अब जान कैसे बचेगी। यह होता है एटीट्यूड का कमाल। एटीट्यूड के ऊपर तो एक पूरी की पूरी बुक लिखी गई है।
जिसका नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना।